अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 5.3 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में 5.2 हमने थोड़ी कवर की थी। अब 9 और मैट्रिक की जो मैथमेटिक्स है, जो कि सिंध बोर्ड ने अब दोनों को कंबाइन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2a² + a - 1। अच्छा, अब क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी पहचान मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई है कि पहले वेरिएबल पे हमेशा स्क्वायर होगा, दूसरा लीनियर होगा, तीसरा कांस्टेंट होगा, और जो वेरिएबल दो मौजूद होंगे वो दोनों हमेशा सेम होंगे। मीन्स अगर जिस वेरिएबल पे स्क्वायर है वो ए है तो दूसरा भी ए होगा, ये एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा, और तीसरा कांस्टेंट होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक पहचान है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड मैंने आपको बताए थे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग होता है, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तीनों ही मेथड से आंसर हमारा सेम आते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, या उसके बाद होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। और सबसे आसान और थोड़ा सा लेंदी हमारा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी हम यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आगे आपके काम आने वाला है। मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह करते हैं बेटा कि स्क्वायर वाले टर्म के साथ कोफिशिएंट देखते हैं क्या है, उसको हम लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करा के रफ में लिख लेते हैं, जो कि 2 1 ज़ा 2 आ गया यहाँ पे। फिर हम बीच वाले नंबर को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाओ तो ये आए, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाओ तो ये वाला आंसर आए। यहाँ तो बहुत ही छोटा नंबर है तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। 2a² एज इट इज़ आया। अगर मैं इसको 2a - a में यानी 1a में कन्वर्ट करता हूँ तो देखें 2 में से एक a गया, एक a आया। देखें हमने इन्हीं दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ये बन रहा है। इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए। अच्छा जी, और ये यहाँ माइनस का 2 है, क्योंकि देखें 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस था। तो अब यहाँ देखें इसको जब मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 1 ज़ा 2। यही बात मैंने आपको बोली थी कि बीच वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करो तो ये आ जाए, यानी बीच वाला नंबर जिसको हमने ब्रेक किया था, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो वाला आंसर आए। तो देखिए हमारा ब्रेक हो चुका है। अच्छा, अब इसको वेरीफाई करना है कि भाई सही ब्रेक हुआ है नहीं हुआ है, तो हमने उसके बाद क्या करना होता है कि कॉमन लेते हैं। कॉमन किस तरह लेते हैं, सबसे पहले टर्म्स काउंट करते हैं कितनी। यहाँ पे एक टर्म ये रही, 2 3 और 4 टर्म्स बेटा किस तरह काउंट की जाती है। बीच में प्लस या माइनस हो तो टर्म चेंज हो जाती है हमारी। तो ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 टर्म्स ये आ गई हमारी। अब दो दो टर्म्स करके कॉमन लेते हैं। पहले इन दोनों का कॉमन लेंगे। यहाँ से देखें 2 और a कॉमन आ रहा है। कॉमन किस तरह लेते हैं, जो दोनों में मौजूद हो, और जो दोनों में लीनियर यानी कम पावर वाला मौजूद हो वो कॉमन आता है। अच्छा, यहाँ 2a कॉमन आ गया। अब इस 2a में से 2a² में से 2a पूरा कॉमन आ चुका है, खाली एक a बचा, वो यहाँ लिख दिया। फिर प्लस था तो प्लस आ गया, माइनस था तो माइनस आता। यहाँ 2a था जो कि पूरा कॉमन आ चुका है, कुछ नहीं तो 1 लाजमी बचेगा। इसी तरह अब यहाँ कॉमन लेते हैं दो टर्म्स में। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 तो कॉमन है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है। तो यहाँ माइनस लिख लिया, 1 कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे a आ गया, माइनस माइनस प्लस, और कुछ नहीं तो यानी ये 1 अगर कॉमन ले लिया कुछ नहीं तो फिर भी 1 आया। तो देखें हमारे दो ब्रैकेट सेम आ गए, और जब भी दो ब्रैकेट सेम आ जाए इट मीन्स कि हमने मिडिल टर्म सही ब्रेक किया है। तो जब दो ब्रैकेट सेम आते हैं उसको हम एक बार लिख देते हैं, और जो बाकी बचता है उसको हम दूसरी तरफ लिखते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन अगर यहाँ कोई बड़ा नंबर होता, अब हमें कैसे पता चलेगा भाई किन दो नंबर से ब्रेक करना है, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ रफ में हम एलसीएम ले लेते हैं। मीन्स के इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, जो भी नंबर हो आपस में कोई बड़ी वैल्यू आ रही है तो उसको यहाँ एलसीएम लेते हैं। वो एलसीएम कैसे लेते हैं, एक दो सवाल और आगे देखेंगे, उसको आपको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 6a² + 11a - 10।
अब देखें इसको भी कुछ इसी तरह करेंगे कि पहली वाली टर्म को देखेंगे, लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करा के रफ में लिख देंगे 6 10 60 प्लस माइनस माइनस का 60। अच्छा, अब वही चीज़ के बीच वाले नंबर्स को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करो तो बीच वाली पूरी फिगर बने, उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो हमारा ये आ सके। अब इस तरह की कंडीशन में हमने अब यहाँ सोचना पड़ेगा भाई ऐसा क्या करें कि हमारा 60 आ जाए। तो उससे बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इस 60 का और यहाँ माइनस का साइन नेगलेक्ट कर देंगे, कैलकुलेशन के टाइम पे नहीं लगाना। अच्छा, अब इसको करते हैं 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़ आ गया, 2 1 ज़ा 2, एक बोरो आ गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 के डेल 15 तो आता नहीं है, अब 3 से देखते हैं, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं कि क्या हमारा 60 आ रहा है या नहीं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 5, लास्ट वाले को किसी ना किसी दो को या किसी ना किसी एक को मल्टीप्लाई भी करना और आपस में प्लस भी करना है, कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करके 60 बन जाए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 5, 12 5 ज़ा 60 तो होता है मल्टीप्लाई करा के, लेकिन हमने तो ब्रेक करना है। तो 12 और 5 में अगर ब्रेक करते हैं तो क्या हमारा 11 बनता है कि नहीं, कि भाई अगर प्लस का 12 और माइनस का 5 करें तो भाई उस वक्त भी नहीं बनता है। तो प्लस का 5 और माइनस का 12 करें उस सूरत में नहीं बनता, दोनों को ऐड कर दें या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। किसी भी कंडीशन में हमारा 11 नहीं आ रहा तो ज़रा कुछ और देखते हैं। 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, तो 15 और 4 का अगर हम करते हैं तो हमारा 60 ज़रूर आता है। 5 3 ज़ा 15, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, ऐसे 2 को 2 से करवाया, तो यहाँ 2 2 ज़ा 4 हो गया, 5 3 ज़ा 15 हो गया। 15 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो 11 होता है, 15 4 ज़ा 60 भी होता है, तो ये बिल्कुल हमारा सही फैक्टर बनने जा रहा है। तो ये पहला ऐसे ही उतारा हमने, सॉरी ये है पहला ऐसे ही उतारा। फिर हमने देखा कि प्लस का 15a माइनस का 4a, देखिए 15 में से 4 गए, 11 बचे प्लस के। यहाँ भी साइन देख के लगाना है, यहाँ माइनस का 15 और ये प्लस का 4 नहीं कर देना, क्योंकि माइनस 15 में से प्लस 4 करो तो माइनस का 11 बचता है, जबकि यहाँ पे प्लस का 11 आना है। तो अब यहाँ पे लास्ट टर्म लिखनी वही है, इसको यहाँ नहीं लिख देना, ये खाली रफ में लिख के हमने इसके हिसाब से बीच वाले नंबर्स को ब्रेक करना होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, फिर वही सेकंड स्टेप के टर्म्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 मीन्स के 4 टर्म्स आ गई, तो उसको 2 2 करके हमने कॉमन लेना है। अच्छा, अब 2 2 करके किस तरह, यहाँ देखें 6 के टेबल में 15 नहीं आता, ऐसा टेबल देखेंगे इसमें 6 भी आता और 15 भी, हमने कहा 3 का टेबल और a दोनों में से कॉमन, तो 3 और a कॉमन आ गया। अब 3 का टेबल इतना पढ़ो 6 आ जाए, 3 2 ज़ा 6, ये कॉमन लेने का तरीका भी आप इस तरह सीख। अच्छा, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 2 a में से एक a कॉमन आ गया, एक a यहाँ पे बचा 15। 3 5 ज़ा 15 होता है, यानी 3 का टेबल इतना बड़ा 15 आ जाए, और एक a था वो कॉमन आ चुका है तो यहाँ नहीं लगेगा। फिर माइनस था, माइनस आ गया। अब 4 और 10 मीन्स के 2 के टेबल में आता है, 2 कॉमन आ गया, 2 2 ज़ा 4 होता है, a एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 5 ज़ा 10 होता है। तो अब क्या देखना, देखें 2 ब्रैकेट्स हमारे सेम हो गए हैं, तो इसका मतलब हमने सही फैक्टर्स बनाए, तो उसको हमने एक बार लिख दिया और जो बचा है उसको हमने दूसरी दफ़ा। तो देखें यहाँ पे आपको ये एलसीएम का तरीका भी आ चुका है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच इज़ 25b स्क्वायर 15b और हमारा है यहाँ 2। तो देखें यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। 2-3 एग्जाम्पल या 2-3 क्वेश्चन इसी वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो सके। तो देखें अब क्या करना है, हमने वही 25 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 50 रफ में लिख लिया हमने। अच्छा, अब फिर वही बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा 50 आ जाए, तो उसको हमने एलसीएम ले लेना है। 2 2 ज़ा 4, 1 बोरो आ गया, 2 5 ज़ा 10। अच्छा, 25 2 के टेबल में क्योंकि आता नहीं है, 5 का टेबल 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 10 और 5 15 होता है, तो हमें 15 तो चाहिए था और उसको मल्टीप्लाई करा के 50 भी आ रहा है। तो हमने इसको क्या करना है, 25b स्क्वायर एज इट इज़ रहा,
इसको हमने क्या करना है, माइनस का ही 10 लेना है और माइनस का ही 5 लेना है, क्योंकि देखिए माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 15 होता है। अच्छा जी, और ये 2 एज इट इज़ आ गया। अच्छा सर, अगर हम यहाँ माइनस का 5 ले लेते, यहाँ माइनस का 10 ले लेते, तब भी प्लस या माइनस हो गया, माइनस का 15 ही आ रहा है, तो आंसर में क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल समटाइम ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अगर समटाइम इस तरह ब्रेक करने के बावजूद भी हमारे अगर कॉमन सही नहीं आ रहे होते हैं, यानी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे होते हैं, तो हम इसको भी चेक करते हैं कि भाई इसको यहाँ और इसको यहाँ रख के भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, इन दोनों को कॉमन लेते हैं। 5 के टेल में आता है और बी आता है, तो 5 5 ज़ा 25 हो गया, बी स्क्वायर और बी आ गया यहाँ पे 10, 5 2 ज़ा 10 हो गया, एक बी था कॉमन आ चुका है यहाँ। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो इट मीन्स के 1 तो है, ये 5 भी आ गया, माइनस प्लस माइनस और 2 एज इट इज़ आ गया। तो देखिए हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। इसको हमने 5b माइनस 2 यानी दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख दिया, फिर जो रिमेनिंग बचा 5b माइनस 1 उसको हमने यहाँ लिखा। देखें ये भी आपका आंसर आ चुका है। अच्छा देखें, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सारे इसी तरह, यानी पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 सब इसी तरह है। इसको आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, बस वैल्यूज़ चेंज करके इस तरह अलग अलग दिया, और मेथड बिल्कुल यही है, ये भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम देखते हैं, जो कि थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स हैं, यहाँ भी हमने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से हमने सबसे पहले क्या करना है, तीनों में से देखते हैं कॉमन क्या निकल रहा है, क्योंकि देखना तो उसूलन हर क्वेश्चन में हमें यही चाहिए, सबसे पहला स्टेप कॉमन क्या निकल रहा है, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। बाकी कहीं कुछ कॉमन निकल नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको ये स्टेप बताया नहीं था। अब यहाँ क्योंकि कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है, तो हम तीनों में से एक्स वाई जेड ज़रूर कॉमन लेंगे। तो देखें एक्स वाई जेड, अच्छा कॉमन लेने का बहुत आसान तरीका है, जो जितने वेरिएबल जितनी बार यूज़ हुए हैं तीनों मौजूद हैं, उसकी पावर पहले नेगलेक्ट करो, फिर तीनों को एक एक बार तो लिख लो, उसके बाद काउंट करो सबसे छोटी पावर तीनों में कौन सी है। यहाँ देखा एक्स स्क्वायर है, क्यूब है या लीनियर है, तो वो तो लीनियर ही कॉमन आएगा, मैंने बताया था जो भी सबसे कम पावर वाली होती है कॉमन आती है। फिर वाई देखते हैं, स्क्वायर है या स्क्वायर है या स्क्वायर है, इसका मतलब तीनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर ही कॉमन आएगा। फिर जेड देखते हैं, लीनियर है, यहाँ लीनियर है, यहाँ लीनियर, तो कॉमन आ गया। अच्छा 6 और 2, क्योंकि तीनों टर्म्स में मौजूद नहीं है तो इसको कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ ब्रैकेट हमने कर लिए। यहाँ 6 तो बचा, एक्स एक था, एक कॉमन आ गया, वाई 2 थे, 2 कॉमन आ गया, जेड एक था, जेड कॉमन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ 6 के अलावा कुछ नहीं बचा। माइनस यहाँ देखें एक्स 2 थे, एक कॉमन आ गया, तो एक एक्स बचा, यहाँ वाई 2 थे, वाई कॉमन आ गया, जेड एक था, एक कॉमन आ गया। फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर 2 एज इट इज़ आया, फिर एक्स 3 थे, एक कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर बचा, फिर यहाँ वाई 2 थे आ गया, जेड 2 थे वो आ गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमने बाहर कॉमन आया है मज़ीद तो सॉल्व हो नहीं सकते, इसको एज इट इज़ रहने दिया। इसको अगर मैं अरेंज करूँ कि -2x² पहले आ जाए, उसके बाद -x आ जाए, उसके बाद +6 आ जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान बताई थी, पहले स्क्वायर, दूसरा लीनियर, तीसरा कांस्टेंट, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको अरेंज किया। सेकंड थिंग कि पहले वाले स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है उसको कोशिश ये की जाए कि उसको हमेशा प्लस में रखें, ताकि हमारे लिए बहुत आसानी हो जाए सॉल्व करने में। तो इसकी वजह से मैं क्या करूँगा कि सब में से माइनस कॉमन निकाल लूँगा। इस तरह की कंडीशन में जहाँ पे कोई चीज़ माइनस की तो हम प्लस चाहिए, तो सबका साइन चेंज करने पड़ते हैं। मीन्स माइनस बाहर कॉमन आ गया, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सारे साइन चेंज हो गए, माइनस का था प्लस, ये प्लस का, तो ये माइनस का था प्लस, ये प्लस का था तो माइनस। अब देखें थोड़ी देर के लिए इससे को स्किप कर दें, यहाँ देखें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, एज इट इज चलता रहेगा। अच्छा अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट चलाऊँगा, यहाँ देखें वही 2 6 12, तो माइनस का 12 रफ में लिख लिया। अब बीच वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि वही प्लस या माइनस, यानी ऐसे दो नंबर ब्रेक करोगे उनको प्लस या माइनस करो, तो ये प्लस का 1x आ जाए, उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए। इसी तरह यहाँ भी हम 12 का जो है वो एलसीएम लेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, देखें 2 2 4, 4 और 3, तो अगर यहाँ हम 4 और 3 का कॉमन लेते हैं तो हमारे यानी ब्रेक करते हैं, तो उसका हमारा x बन सकता है। देखें कैसे बनेगा, 2x² ऐसे ही आया,
अगर मैं बोलूँ 4x और -3x, 4x और -3x, 2 to the 4 और 3 के फैक्टर बन रहे थे, तो 4 में से 3 निकाल दो, देखें हमारा 1 बचता है और ये वाला -6 एज इट इज़ आ गया। ये हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वही 2 नंबर करे कॉमन लेना है, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक x बचा क्योंकि 2 थे, प्लस यहाँ पे 2 to the 4 एक x तो कॉमन आ चुका है। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखें एक x ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस 3 2 + 6 होता है। देखें दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ चुके हैं, तो इसको हमने यूँ लिख लेना है। तो ये 2 ब्रैकेट सेम आ गए, इसको हमने एक जगह लिख दिया और जो बाकी बचा उसको हमने दूसरी तरफ लिख दिया। देखें हमारा आंसर हो गया। होप कि आपको समझ आ रहा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तब भी कमेंट करके बताएं। देखें इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 के हमने पार्ट 1 किया है, 2 और 3 ये बहुत ही आसान है, इसी तरह होंगे, इस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस किए हमने। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर्स और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हम देखते हैं। यहाँ वही है, फाइंड द फैक्टर्स। इसमें कह रहे हैं कि 2 × s - t का होल स्क्वायर प्लस s - t -1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या कह रहे हैं, करना कुछ भी नहीं है, इसको आपने सपोज़ क्या कर लो, आप ये समझो हमारा x है या a है, कोई भी एक वेरिएबल, a पे स्क्वायर, दूसरा लीनियर a, तीसरा कांस्टेंट। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 1, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने किया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हमारा ये सॉल्व होगा। तो देखें कुछ भी नहीं करना है, इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं समझो, 1 तो है, तब आप इसको इस तरह समझो, 2 1 2 होता है, इसको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने किया था, ये एज इट इज़ आया। इसको मैं 2s - t और -s - t में ब्रेक कर सकता हूँ, मीन्स कि ये x था समझो, तो 2x - x, 2 - 1 1 होता है, और 2 1 भी 2 होता है, तो ये माइनस का 1 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, इसको हमने फिर वही 2 टर्म्स करे कॉमन लेना है, यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन आया और s - t कॉमन आ चुका है हमारा। फिर हमने जो यहाँ बचा s - t वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर प्लस 2 कॉमन आ चुका है, s - t कॉमन कुछ नहीं, तो हमारा 1 बचा। इसी तरह यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 तो कॉमन है, तो माइनस के साथ 1 कॉमन आ गया। s - t हमने एज इट इज़ लिखा, माइनस माइनस प्लस और ये 1, तो देखें दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए। तो इसको उसी तरह एक बार लिख लेना है, और जो बचा हमारे पास वो हमने दूसरी तरफ लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब इसी तरह इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बिल्कुल इसी तरह होंगे, बहुत ही आसान है, आपने ख़ुद भी इसको बैठ के देख लें। तो आज हमारी 5.3 कंप्लीट हो चुकी है, बाकी जो 5.4 से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।